क्लासेस 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 17th ऑफ फेब से। और जैसे कि तुम देख सकते हो ये बोर्ड का एक सैम्पल आंसर शीट है जिसमें OMR शीट की तरह इसको यूज़ किया गया है और जिस कुछ डिटेल्स हैं जो तुम्हें फिल करने हैं। इवन यू विल बी प्रोवाइडेड 10 to 15 मिनट्स फॉर द सेम एज द आंसर शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो तुमने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है वो तुम्हें लिखना है। जैसे साइंस का एग्जाम है तो यू विल बी मेंशनिंग साइंस ओवर हियर। सब्जेक्ट कोड जैसे 086 है साइंस के लिए तो यू विल बी राइटिंग दैट। डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, डे जैसे कि पहला पेपर तुम्हारा ट्यूसडे को है तो यू विल बी राइटिंग ट्यूसडे। डेट 17/02/2026। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम लिखोगे, अगर हिंदी है तो हिंदी लिख दोगे। यहाँ पे प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड नंबर और सेट। ये देख सकते हो तुम, ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है। जैसे यहाँ पे ये जो है वो सीरीज़, ये कोड नंबर आ गया तुम्हारा। यहाँ पे सीरीज़ नहीं लेना, ये जो क्वेश्चन पेपर कोड है 31/2/1 ये तुम्हारा कोड आ जाएगा एंड दिस विल बी योर सेट। 4 सेट्स अवेलेबल होंगे, 1 2 3 4 या ABCD जो भी तुम्हारा सेट है उसके अकॉर्डिंग यू विल बी फिलिंग इट। देन तुम्हारा आ गया अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका की संख्या, ये सबसे लास्ट में फिल करना है, अभी नहीं फिल करना तुमने। देन बेंचमार्क फॉर विकलांग व्यक्ति, जो अगर तुम इफ़ यू बिलोंग टू दैट देन तुमने डिसेबिलिटी वाले कॉर्नर को फिल करना है, अदरवाइज नो लिखोगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में। यहाँ पे कोड ऑफ डिसेबिलिटी, ये भी अगेन अगर तुम हो उससे बिलोंग करते हो डिसेबल्ड कैटेगरी से देन ओनली, अदरवाइज यू विल जस्ट लीव इट। यहाँ पे है वेदर राइटर प्रोवाइडेड, ये उनके लिए अगेन जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए है। यहाँ पर भी तुम नो लिखकर छोड़ दोगे और ये वाला कॉलम खाली छोड़ना है। यहाँ पे देखो जरा साइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तुम्हारा नाम जो कुछ भी है, मान लो तुम्हारा नाम है सौरभ शुक्ला, तो सौरभ SAURABH एक कॉलम छोड़ दोगे एंड देन SHUKLA। याद रखना कि इसको जितनी अच्छी तरह से फिल कर सकते हो वो कर देना। रीज़न बीइंग ये तुम्हारा एंटर होगा एज सच ही। और यहाँ पे S है तो यहाँ पे ढूंढो कि S कहाँ लिखा हुआ है और उस S वाले को, यहाँ पे ये S है तो जैसे तुम देख सकते हो इस S को तुमने सर्कल कर देना है। इसमें बेटा कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रीज़न ये है बहुत डिलीजेंटली इसको फिल करना है क्योंकि दूसरा आंसर शीट तुम्हें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से इसको फिल करना है। यहाँ पे तुम्हारा रोल नंबर जो एडमिट कार्ड के ऊपर दिया होगा वो डिजिट्स में जो रोल नंबर गिवन है उसको पूरा का पूरा फिल करोगे और वही सर्कलिंग जो भी नंबर आ रहा है उसको सर्कल करते जाओगे। देन कमिंग टू योर सब्जेक्ट कोड, जैसे मैंने साइंस का बताया 086 है या मैथ्स के लिए 041 है। अगर स्टैंडर्ड है तो बेसिक का अलग कोड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर फिल करोगे और देन सर्कल करोगे। सेंटर संख्या या सेंटर नंबर ये तुम्हारे एडमिट कार्ड के ऊपर ऑलरेडी गिवन होगा, वो तुमने फिल करना है। यहाँ पे देखो बाकी सारी चीज़ें जो है एज़ पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, स्कूल का नंबर क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, तुम्हारा रोल नंबर वर्ड्स में क्या है, बाकी सारी चीज़ें देखो। यहाँ पे करोड़, लाख और 1000, तो इतने बच्चे हर साल अपेयर होते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिल्कुल एग्जामिनेशन देना है ताकि तुम ही कोई भी बीट न कर पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुमने याद रखनी है कि तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे साथ ही होना चाहिए, किसी और के साथ तुम्हें compete करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने साथ ही compete करो। देन ये वाला पेज तुम्हारा आ जाएगा, इसमें अगेन तुमने डिटेल्स फिल करना है। जो चेकर होता है उसके पास क्या किया जाता है, यहाँ पर देखो एक लाइन सी बनी हुई है, ये तुम्हें नज़र आ रहा होगा। ये जो लाइन है यहाँ से हमें काट कर दिया जाता है, दैट मीन्स तुम्हारा रोल नंबर बाकी कुछ भी हमें नहीं नज़र आता, राइट। हम लोगों के पास फिर ये वाला पेज आता होता है जो सेकेंड है, ये फिल होता है और ये एग्जामिनर तुम्हारा फिल करता है। अब जितने भी तुम्हारे आंसर शीट्स हैं यहाँ पे तुमने ऑलरेडी आई हैव गाइडेड यू सेक्शन लिखकर एंड देन ओनली यू नीड टू चेक योर डिटेल्स। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।